दिल्ली के लाल किले पर हुए ब्लास्ट मामले में घटना के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह ये भयानक घटना हुई। शाम 6:50 पर एक चलती हुई हुंडई i20 कार में जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे आसपास खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। अब तक 12 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोगों के घायल होने की पुष्टि हो चुकी है। घायलों का इलाज एलएनजेपी अस्पताल में चल रहा है। जांच एजेंसियां मौके पर हैं और एनआईए ने केस संभाल लिया है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट और डेटोनेटर का इस्तेमाल हुआ हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक कार चला रहा संदिग्ध पुलवामा का डॉक्टर उमर मोहम्मद था, जिसका फरीदाबाद के आतंकी मॉड्यूल से लिंक बताया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में हाई अलर्ट है। लाल किला और आसपास के मार्ग बंद किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही हैं। क्या ये एक आत्मघाती हमला था या एक पैनिक अटैक? जांच जारी है। फिलहाल देश भर में सुरक्षा बढ़ा दी गई। आतंकी उमर ने जो रूट लिया था, वहां से देखिए हमारी संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में 10-11 बम धमाकों का आखिर वह रूट क्या था जिसके रास्ते आरोपी नई दिल्ली पर लाल किले के पास पहुंचे थे? यह आपको बताते हैं। सुबह 7:30 बजे से शाम को 6:52 तक की पूरी तस्वीर। फिलहाल जिस रास्ते पर हम मौजूद हैं, ये वही रास्ता है जो आरोपियों ने लिया था। मयूर विहार के इसी रास्ते से वह नई दिल्ली की ओर पहुंचे थे। मैं आपको बताते चलूं, ये रास्ता कई सवाल इसलिए भी उठाता है क्योंकि नई दिल्ली जाने के लिए कई अन्य रास्ते मौजूद हैं। जैसा कि सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद में सभी आरोपी देखे गए थे। सीसीटीवी में इनकी बाकायदा तस्वीर आई थी और उसी के बाद अगर हम बात करें तो बदरपुर बॉर्डर पर सुबह 8:13 पर यह एक टोल गेट के अंदर सीसीटीवी में कैप्चर हुए हैं। मयूर विहार का यह रास्ता जो कि नई दिल्ली की ओर जाता है, जो कि इस वक्त जब लगभग आरोपी इसी समय पर यहाँ से गुजरे थे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रैफिक की मूवमेंट है, हादसा और इनकी निगरानी और ज्यादा बड़ी हो सकती थी। लेकिन बदरपुर के रास्ते से या ओखला इंडस्ट्रियल एरिया पर पहुंचते हैं। जैसा कि आप ये रास्ता देख रहे हैं कि नई दिल्ली की ओर जाता है और इस रास्ते पर आने के लिए 2 रास्ते और हैं जो कि बदरपुर या ओखला इंडस्ट्रियल एरिया से इन्हें नई दिल्ली की ओर ले जा सकते हैं, जिसमें एक रास्ता नोएडा का आता है तो वहीं दूसरा रास्ता अशोकनगर का भी आता है। और इसीलिए यह रास्ते महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि आखिर क्यों इन्हीं रास्तों का चुनाव यहाँ पर खास तौर पर किया गया। वहीं एक तरफ मैं आपको और तस्वीर दिखाते चलूँ यमुना नदी की, क्योंकि यमुना के उस पार ही जो है बदरपुर है, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया है और उसी को पार करके यह आरोपी जो है 8:20 पर ओखला इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक पेट्रोल पंप पर देखे जाते हैं, जिसके बाद यह मयूर विहार के रास्ते से होकर गुजरते हैं और मयूर विहार के रास्ते से ही लाल किले की तरफ यह पहुंचते हैं। लेकिन सुबह 9 बजे से 3 बजे तक ये कहाँ रुके थे, किससे मिले, फोन पर कोई बातचीत हुई या नहीं हुई, इन सभी की निगरानी पुलिस सीसीटीवी द्वारा कर रही है। हालांकि पूरा मामला एनआईए को सौंपा जा चुका है। देखना यह होगा कि आखिर इन रास्तों का चुनाव क्यों किया गया। लेकिन एक बार फिर से मैं जब निगाह आपकी ले चलूँ इस रास्ते पर, आपको अंदाजा होगा कि सीसीटीवी कैमरास होते हैं। जैसा कि मैं आपको दिखाते चलूँ कि यहाँ पर एक पोल पर आपको 2 सीसीटीवी कैमरा नजर आएंगे। तो इन्हीं तरीके के कैमरों से लगातार आरोपियों की गाड़ी को शिनाख्त करने की कोशिश सिस्टम द्वारा की जा रही है, जिससे कि पता लगाया जा सके कि आखिर ये कहां से गुजरे और क्या कुछ किया। 3:19 पर ये लाल किले की पास जो सुनहरी मस्जिद पार्किंग है वहां पर पहुंचते हैं। 6:22 पर यानी कि 3 घंटे बाद ये पार्किंग के इलाके से बाहर निकलते हैं और 6:52 के करीब बम धमाकों की गूंज दिल्ली में सुनाई देती है, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। तो साफ तौर पर इन रूट्स को क्यों चुना गया, इन रूट्स पर लगने वाले सभी सीसीटीवी कैमरास को खंगाला जा रहा है, पार्किंग एरियाज को निकाला जा रहा है, साइलेंट जोन्स जो होते हैं उन्हें खंगाला जा रहा है और साफ तौर पर इन सीसीटीवी कैमरा से ही इनकी गाड़ियों की शिनाख्त होगी, जिससे समझ में आएगा कि आखिर इन्होंने किस रास्ते को किन वजहों से चुना है। नोएडा का रास्ता, ओखला इंडस्ट्रियल का रास्ता, मयूर विहार का रास्ता ही क्यों इनकी रेकी का हिस्सा बना, इसका भी स्पष्टीकरण इन्हीं सीसीटीवी कैमरा की जांच से संभव हो पाएगा। वही जिस कार का इस्तेमाल आतंकी उमर ने किया था, उस कार की कुंडली खंगालने हमारे संवाददाता जब पहुंचे तो देखिए उन्हें क्या मिला।
रॉयल कार जोन आप देख रहे हैं, यही वो जगह है जिसकी तस्वीर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। आमिर ने यहीं से ही गाड़ी को खरीदा था, जो i20 कार की बात हो रही है। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हैं, यही तस्वीरों में पूरा का पूरा ये सीन नजर आ रहा है। आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरे बगल में ये खोखा तो इसका जो मालिक है वो कहाँ पर है, क्योंकि ये शोरूम अभी बंद है? वो ले गए, पुलिस वाले ले गए उनको। पुलिस यहाँ से अरेस्ट करके ले गई है अमित को। अमित भैया को, मनीष भैया को देखा था, उनके छोटे वाले भाई को। उनका जो छोटा भाई है मनीष, उसे गिरफ्तार करके ले गए। अमित कहाँ है? पता नहीं मुझे, मैं तो खाली तो दिन भर यहाँ जाता हूँ। पर यहाँ से जो गाड़ियां बेची जाती हैं उन पे बकायदे यहाँ बाहर फोटो खिंचाया जाता है क्या? हमेशा हाँ जी, हमेशा फोटो खिंचाया जाता है। अच्छा, वो चाबी दे के रॉयल कार जोन की हाँ, चाबी और एक से फोटो पकड़ा। खिंचा लिया हम्म, जाता है। तो ये हर गाड़ी के साथ होता है? हाँ सब गाड़ी से होता है। वो जो भी खिंचवा यहाँ से के बिकती सब है। फोटो वोटो सब उन पर रहती है। ठीक है। हाँ। पुलिस यहाँ कितने बजे पहुंची थी? 9:30-10 बजे करीब पहुंचे थे। 9:30-10 बजे पहुंची और मनीष को अपने साथ लेके चली गई। हाँ, और भी थे भैया थे, और पता नहीं उनके बारे में कौन कौन बैठते, सारे बैठते, स्टाफ है इनका जो अपना, वो इनको लेके गई है। अच्छा, कितने दिन से ये शोरूम यहाँ चल रहा है? ये उनके हो गए 2-2.5 साल से ऐसे ही है। 2.5 साल से इसी लोकेशन पे चल रहा है। इससे पहले कहाँ था? ये नहीं पता भैया। इससे पहले नहीं, पर 2.5 साल से आप यहाँ पर ही देखते हैं। आपकी किस चीज की दुकान है? मेरी चाय कॉफी की दुकान है। चाय की। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल नाम है। देखिए राहुल, आपकी भी 2.5 साल से यहीं पे दुकान है? हाँ, मेरी दुकान थी पहले, मैं पहले बाइक का काम करता, फिर मैं वो करके मैंने फिर चाय का खोल लिया मैंने। अच्छा, ये जो फोटो है जो कल से बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, जिसमें एक आदमी दिख रहा है, वो इसी लोकेशन के इसी तरीके से फोटो खिंचाया जाता है क्या? हाँ जी सर, इसी तरीके से फोटो खिंचाते हैं? ये सामने जैसे आप फोटो देख रहे हैं, ऐसे ही जाते हैं। ऐसे ही सब लोग फोटो नहीं नहीं, सब रहते हैं, मतलब रहते हैं, मैंने चाबी पकड़ाते, भैया की फोटो रहती है उनमें साथ में। अच्छा, जो ओनर यहाँ से बेचता है उसकी भी फोटो साथ में होती हाँ, है? रहती साथ में हाँ, रहती लेकिन इसमें सिर्फ एक ही बंदा दिख रहा है। है। भैया ये तो मुझे नहीं पता आपको ना। नहीं पता। चलिए, राहुल हमारे साथ थे, जिनकी दुकान इसी शोरूम के पास में है, रॉयल कार जोन। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और इसी तरीके से यहाँ पर लगाकर इस तरीके से फोटो खिंचाई जाती है, जिसे भी गाड़ी सेल की जाती है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, गाड़ी सेल करने के दौरान यहाँ से फोटो खींचती है। सामने वो एक फैक्ट्री देख रहे हैं, वो भी इस फोटो में साफ नजर आ रही है। तो ये तस्वीर है रॉयल कार जोन की। मनीष पटेल, ये आप बोर्ड में नाम भी देखेंगे। अभी पुलिस ने इसे डिटेन कर लिया है, अपने पास पुलिस ने इसे रखा हुआ है। वजह साफ है कि कार को कई बार बेचा गया है। अब पुलिस यही पड़ताल करने में लगी हुई है कि क्या जो कार को लगातार बेचा जा रहा था, एक कार को इतनी ज्यादा बार सेल किया गया, उसके पीछे भी कोई पुरानी साजिश तो नहीं है। यानी कि इस ब्लास्ट के तार बहुत पुराने तरीके से एक एक करके बुने तो नहीं जा रहे थे, और जिन जिन लोगों ने इसे खरीदा उनकी क्या भूमिका रही, बेचने वाले की क्या भूमिका रही, इन तमाम चीजों को अब खंगालने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि डॉक्टर उमर फिदायिन हमलावर था या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। एनआईए ने मिलान के लिए उसकी मां के डीएनए सैंपल भी लिए हैं। टेरर का ये डॉक्टर मॉड्यूल ब्रेक करने की कोशिशों में एजेंसियां जुटी हुई।